इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमत और इत्तेहादी मुश्किल में फंस गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मामला नून लीग और उसके इत्तेहादियों के दरमियान वजह इख्तिलाफ बन गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इल्तिवा से इस बात की तस्दीक हो गई। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की तजवीज़ से पीछे हटेगी या नहीं। एक और अहम नुकता यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और JUI निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने पर कल के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी कवानीन पर कल मामला मौखर करना पड़ा। आज फिर ऐसा होगा या फिर नहीं। सवाल यह भी पैदा होता है कि आज अगर JUI निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की हिमायत करेगी तो क्या गैर आईनी काम करेगी। पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म को माली और एमरजेंसी इख्तियारात देकर IMF के अवाम के गले पड़े पट्टे को मजीद कसने में हुकूमत की मदद करेगी। सियासी जमात पर पाबंदी का मामला एजेंडे से हटा दिया गया, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हो पाएगा या फिर नहीं। वफाकी दारुल-हुकूमत का सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है, इसी हवाले से जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं फहद चौधरी, अली शेर, MB सुमरो और सिद्दीक जान। सबसे पहले फहद, आपसे बात करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर किस किस से राब्ते हो सके हैं अभी तक। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान में तो राब्ते हुए हैं, बाकी किस किस में राब्ते हुए हैं अभी? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने खामोशी से इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 में तरमीम जो है वो इंतखाबी इस्लाहात बिल में शामिल की, जिस पर वाज़े तौर पर जो है वो इत्तेहादी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, दीगर जमातें, उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की और कहा कि निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर आज़म को वसी इख्तियारात बिल्कुल ना दिए जाएँ। ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है और ये जमहूरी इक़्तिदार की भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल कल जो है वो मुश्तरका इजलास आज तक के लिए उसको मौखर किया गया और फैसला ये किया गया कि आज के इजलास में इस अहम कानून साजी को लाया जाएगा। और कल मुश्तरका इजलास के बाद से रात तक हुकूमत की यही कोशिश रही, मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश रही कि इत्तेहादी जमातों को किसी तरह राम कर लिया जाए। जो मुज़ाकराती कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उसने भी राब्ता किया पीपल्स पार्टी से और ज़राए का ये दावा है कि कोई ख़ास ब्रेक थ्रू ना हो सका, जिसकी बिना पर आज वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं कैबिनेट के, उनको एतमाद में लिया। और ज़राए का ये भी दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इस मामले पर मुसलसल राब्ते में हैं और हुकूमत की यही कोशिश है कि किसी तरह सेक्शन 230 में जो तरमीम तजवीज़ की गई है उसको इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात बिल में शामिल कर लिया जाए। और आज इजलास में ये हिदायत दी गई है हुकूमती अरकान, जो इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट है, कि वो अपनी हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाएं। अहम होगा ये इजलास और देखना यह है कि जो इत्तेहादी जमातें नाराज़ थी एतमाद में ना लेने की वजह से, क्या वो आज के इजलास में इस बिल की, इस कानून साजी की हिमायत करेंगी या नहीं, क्योंकि आखिरी इत्तलात भी हमारे साथ ही है। MB साहब, ये बताएगा कि जिस तरह से फहद चौधरी फरमाने के राम करने की बड़ी कोशिश की गई, बड़े मुज़ाकरात भी जारी है कि किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और ये सारे मामलात बड़े स्मूथली तय हो जाए, आपको क्या लग रहा है, अभी आपके पास क्या खबरें हैं? ऐसा हो सकता है इन तरमीम पर मजीद बात, ये सारे मसलों का हल निकल सकता है अभी? तरमीम के ऊपर बातचीत जारी है और शिक के ऊपर एतराज़ है इत्तेहादियों को, अपोजिशन को, और इसके ऊपर हुक्मरान और इत्तेहादी जमात खासी मुश्किल का शिकार नज़र आती है और कोशिश की जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात का जो मामला है, अब जो वजह इख्तलाफ बना हुआ है, बड़ी वजह है, बड़ा मसला है, उसको बैठ के मुशावरत से किसी तरीके से हल कर लिया जाए और इन इख्तलाफात को दूर कर लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि अब ये जो इख्तियारात देने की बात है और जो तजावीज़ उन्होंने दी थी उनसे वो पीछे नहीं हटेंगे। MB सोमरो को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही और अली शेर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस गुफ्तगू का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। अली शेर, अभी क्या मामलात नज़र आ रहे हैं? अभी मजीद कुछ बैठकें होंगी, मजीद बात होगी सारे मामले पर? जी बिल्कुल, 12:30 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का टाइम है और अब 12:31 हो चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह कल भी घंटा डेढ़ जो है वो इजलास लेट शुरू हुआ, पहले भी लेट शुरू होता है और कल भी
जो एक बड़ी वजह थी कि ये आपस में कुछ इनकी तय करने की कोशिशें की गई लेकिन वो ना हो सकी। तो आज भी इस बात की, कल से जब से ये एक तरह से कहा जाए कि घर का बेदी लंका ढाए वाली बात बनी थी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, यानी JUI के जो सेनेटर कामरान मुर्तजा है उन्होंने कहा कि हमसे जालसाजी से दस्तखत कराया गया और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, ये जो शिक है 230, ये आइन से भी मुतसादम है। इसका मतलब कानूनी जुबान में वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है कामरान मुर्तजा, तो इसका मतलब है कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी अगर ये आइन से मुतसादम के अगर मुतरादफ है। तो उस लिहाज से ये एक गलत चीज थी जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने मौका अख्तियार किया। फिर सेनेटर ताज हैदर जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम को माली और एजेंसी के इख्तियारात देने का मतलब ये होगा कि IMF का पाकिस्तान के अवाम के गले में डला हुआ पटा जो है उसको मजीद तक है। तो फिर रात को प्रोग्राम में हमसे मुफ्ती कफायतुल्लाह JUI के, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट पे खुद को शमला करने के मुतरादिफ है। रजा रबानी साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन आज किरदार बताएगा कि पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो कितनी असूल पसंद है और आज वो कितना इस असूल पे खड़ी होती हैं। क्या अगर वो इसको सपोर्ट करती हैं मैं इस 230 को, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आर्टिकल 230 में जो उन्होंने अल्फाज कहे थे, तो इसका मतलब है या तो फिर IMF का पटा नहीं है हमारे गले में और या फिर वो उस पटे को ढीला किया गया है या वो फिर इसको सख्त करने के हक में है। तो कुछ तो होगा। फिर इसी तरह से जब वो कहते हैं कि JUI ने जो कहा कल मुफ्ती कफायतुल्लाह ने कि जी ये तो पार्लियामेंट पे खुद को शमले के मुतरादिफ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि JUI से भी ये सवाल है कि खुद को शमले के लिए जैकेट या बारूद जो है वो JUI फराहम करेगी। अगर पार्लियामेंट का ये हाल है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी का ये हाल है, या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, तो क्या रजा रबानी साहब कहाँ जाएंगे? लेकिन सही बात क्या है कि रजा रबानी साहब कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो माजी में भी पार्टी पॉलिसी के तहत रोते हुए मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि आईनी तकाजा या आईनी मजबूरी और जरूरत होती है कि कोई रुकन जो है वो बजट में या आईनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे नहीं सकता। देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। अली शेर, सिद्दीक जान, MB सुमरो और फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद।